हाय गाइस, वेलकम अगेन ऑन योर एक्सीलेंस फैमिली। सो हम आज का ये जो लेसन होगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, वुड का यूज़। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आई एम प्रार्थना और आज का ये जो लेसन होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है गाइस, क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं वुड का यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड क्या होता है ये बात करते हैं। वुड हमारी एक मॉडल वर्ब होती है। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, वुड क्या होती है गाइस, एक मॉडल वर्ब होती है। जैसे कि मॉडल वर्ब विल बी होती है। ओके, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वुड। विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड। सो गाइस आप है ना वुड का यूज़ सीखने वाले हो, क्लियर। सो हम क्या करेंगे, वुड के यूजेस में पहले कुछ स्टेप्स को देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, विनम्र निवेदन करना है, तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। वैसे ही या फिर हम इच्छा के सेंस में भी वुड का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी कोई इच्छा होती है या फिर हम किसी को पूछते हैं, किसी को ऑफ़र करते हैं कि क्या तुम ये चीज़ लेना पसंद करोगे, इस सेंस में भी हम क्या करते हैं गाइस, वुड का यूज़ करते हैं। वैसे ही पास्ट हैबिट, हमारी पास्ट की हैबिट को बताने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट की कोई आदत अगर आप बता रहे हो तब भी आप वुड यूज़ करोगे। वैसे ही थर्ड सिचुएशन अनरियल सिचुएशन, मतलब जो बात क्या हो, काल्पनिक हो, वास्तविक न हो, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। अब वुड की ये जो 3 कंडीशन है ये हमने सीख ली है। अब इन 3 कंडीशंस को हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना है। सो पहला एग्जाम्पल क्या है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, सॉरी क्वेश्चन मार्क, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। इसका मीनिंग क्या है कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, ये आपने किसी से पूछा है। तो यहाँ पर क्या किया है आपने उस पर्सन को ऑफर किया है कि वो ये ले या ना ले, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बहुत इजी था। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, चाय का एक कप लेना पसंद करोगे, ये हमने किसी के सामने क्या किया है, ऑफर रखा है, क्लियर। वैसे ही नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, आई एम सो सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। व्हाट मतलब क्या, ये WH फैमिली का हमारा क्या होता है, मेंबर होता है। जैसे आपने सुना होगा हु, हुज, विच, ऐसे भी बहुत सारे WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करोगे। अब ये भी आपका क्या हो गया है, व्हाट अबाउट, ये आपका ऑफर है, आपने ऑफर किया है कि क्या आप ऐसा लेना पसंद करोगे। जब आप किसी को ऑफर देते हो या लेते हो तो हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। ओके, वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू वॉज यंग, जब तुम यंग थे, यू वुड प्ले क्रिकेट, तो तुम क्या खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। मतलब ये क्लियरली मेंशन हो गया है, जब भी वो आता है ना आप समझ लीजिए कि आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो व्हेन यू वॉज यंग, जब आप यंग थे, तो यू वुड प्ले क्रिकेट, तो आप क्या करते थे, आप क्रिकेट खेलते थे पहले। तो ये क्या हो गई है, आपकी एक तरह से हैबिट हो गई है। क्या हो गई है, हैबिट। सो ये तो आपकी हैबिट हो जाती है। और ये जो दोनों आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए हैं, ऑफर के, किसके, ऑफर के, सॉरी। ऊपर वाले दो आपके ऑफर से रिलेटेड है, आप यहाँ पर किसी को ऑफर कर रहे हो। इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ है, आपने अपनी हैबिट बताई है कि आप पहले ऐसा कुछ करते थे। अब ऐसा कुछ क्या कि जब आप यंग थे तो आप क्या करते थे, आप क्रिकेट खेलते थे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ किड, किड का मतलब होता है बच्चा। चिल्ड्रन जो होते हैं ना, इन्हें चाइल्ड भी कहा जा सकता है, किड को आप क्या कह सकते हो, चाइल्ड। व्हेन आई वॉज किड, जब मैं किड थी या फिर बच्ची थी, आई वुड प्ले मेनी गेम्स इन माई स्कूल,
मैं जब एक किड थी, एक चाइल्ड थी, तब मैं क्या करती थी, अपने स्कूल में बहुत सारे गेम्स में खेला करती थी। तो ये भी मेरी क्या हो गई है, एक टाइप से मेरी हैबिट हो गई है कि मैं पहले ऐसा काम करती थी। क्लियर? वैसे ही नेक्स्ट, जब आप अनरियल सिचुएशन पर जाओगे, ओके, अब अनरियल सिचुएशन के बारे में आप जानते हो कि काल्पनिक बातों की मीन्स काल्पनिक बातें करना, हवा में बातें करना, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस तरीके से क्या आप हवा को कभी देख सकते हो? तो ये पॉसिबल है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है, एक अनरियल इफेक्ट है। क्लियर? सो अनरियल सिचुएशन का कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, he would buy a big house. He would buy a big house, sorry, hotel, I'm sorry. He would buy a big hotel or but he is so poor. इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो है ना एक होटल बाय करना चाहता है, एक बड़ा होटल। यहाँ पर आपने पर्सन यूज़ किया है ही, जो क्या है आपका सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, he would buy a big house or hotel but he is so poor. वो एक बड़ा होटल क्या करना चाहता है, बाय करना चाहता है, बट क्या है, वो पुअर है। तो ये जो सिचुएशन बनती है, ये कौन सी सिचुएशन बनती है, अनरियल सिचुएशन बनती है। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। वैसे ही एक और सेंटेंस देखो, आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड गो टू दिल्ली बट आई एम सो बिजी इन माई जॉब। मैं है ना मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, बट क्या है, मैं अपनी जॉब से रिलेटेड बहुत ही क्या हूँ, बिजी हूँ। सो दैट मैं नहीं जा सकती हूँ। तो ये भी क्या हो गई है, अनरियल सिचुएशन। और अनरियल सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का। सो आई होप आपको वुड का यूज़ समझ आ गया होगा, क्योंकि विल जो है उसका पास्ट फॉर्म वुड होता है। और विल का यूज़ तो आप जानते हो, बहुत ही ईजी है। जब आपने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था, या फ्यूचर के जितने भी कैटेगरीज आप पढ़ते हो, जैसे वो फ्यूचर सिंपल हो, या फिर वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, सब में विल आप यूज़ करते हो। ओके, बट यहाँ पर सिर्फ विल की बात हो रही है। विल, अच्छा याद रखना, एक मॉडल वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर वो टेंस में आता है तो आप क्या करते हो, आप उसको हेल्पिंग वर्ब मानते हो, और अगर मॉडल वर्ब की बात करते हो तो उसको मॉडल वर्ब भी माना जाता है। सो विल क्या है, दोनों हैं। ओके, सो विल के यूजेस तो काफ़ी इजी हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे आई विल डू, आई विल डू, मैं करूँगी, कुछ भी वर्क में कर सकती हूँ। सो ये तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट लेना होता है, मॉडल वर्ब जो अभी आपकी विल है, फिर आप यूज़ करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो हम विल के बाद नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देंगे, विल को आगे ले लेंगे। ओके, इस तरीके से ये सारी जो सिचुएशन है ये किस पर बेस्ड है, विल पर। सॉरी, ये ऑफर नहीं है, आप इसको याद रखना। सो आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।